Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in online chemistry classes. Students, हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। सेकंड पार्ट उसी में रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इस कार्बोक्सिलिक फॉर्मूले में एक रिएक्शन हमने पढ़ ली एल्किल ग्रुप के द्वारा, रिएक्शंस ऑफ एल्किल ग्रुप, जिसमें हमने HVZ रिएक्शन पढ़ ली। अब बचा कौन सा? रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसकी पढ़ रहे हैं पूरे की। इसके अंदर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम एक तो पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में OH बॉन्ड, मतलब ओजन और हाइड्रोजन कुछ वाला बॉन्ड से ब्रेक होगा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरे में पढ़ेंगे CO यानी COH बॉन्ड, यानी यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप रिलीज होता है, H ग्रुप रिलीज होगा तो एसिडिक नेचर, OH ग्रुप रिलीज होगा तो बेसिक नेचर। ठीक है, ये कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कंप्लीट COOH ग्रुप, यानी इसमें सेकंड पार्ट में 3 पार्ट है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन से इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ bond of COOH group। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बीच वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लिख लें रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO या OH बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये भी हो सकता है इसका पॉइंट। इसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शंस विद मेटल। देखना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ में, यहाँ पर R की जगह में क्या ले सकता हूँ? CH3 भी ले सकते हैं। मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे, इसके 2 मोल लेंगे, यहाँ पर इसके क्या लेंगे? 2 मोल। अगर एक मोल से रिएक्शन करवाएंगे तो मान लेते हैं कि Na तो ऐड हो जाएगा O के साथ, लेकिन H अकेला नहीं निकलता। हाइड्रोजन गैस फिर किस फॉर्म में रिलीज होती है? किसमें? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा? R2R COONA प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। कौन सी नेचर की रिएक्शन है, ध्यान रखना, ये हो जाएगी कौन सी नेचर की? एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। H ग्रुप, यानी हाइड्रोजन रिलीज हो गई। कौन सी रिलीज हो गई? हाइड्रोजन, उसकी जगह ऐड हो गई सोडियम। दूसरी रिएक्शन देखो, RCOOH प्लस ZN, क्योंकि सोडियम की जो वैलेंसी होती है +1 होती है, जिंक की वैलेंसी होती है +2, मतलब जिंक के साथ में मैक्सिमम कितने ग्रुप ऐड हो सकते हैं? 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +2। तो यहाँ पर इसके 2 मोल ले लेंगे, ये बाहर रिलीज हो जाएगा। एक जिंक पर +2 होता है और एक जिंक पर -1, 2 पर कितना होगा? -2। यानी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। प्लस में क्या बच गया? RCOO की पावर 2 ZN, यानी एक जिंक के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रुप बढ़ जाएंगे? 2। ठीक है, जिंक कार्बोक्सिलेट
सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम एसीटेट, अगर आर की जगह में CH3 लिख दूँ, ठीक है। तो बन गई रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शंस विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। देखो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे CH3 COOH। मैंने आर की जगह यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा कार्बोक्सिलिक ले लिया, एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे पहले मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट, मेटल मतलब सोडियम, CH3 COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट NaHCO3। देखना रिएक्शन पहले का सोडियम कार्बोनेट के साथ, बाद में किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। देखना क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर इसके कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल। कितने मोल काम में आ जाएंगे, 2 मोल, क्योंकि सोडियम यहाँ पर कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा 2CH3COONA। ओके। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि हमें बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कौन से बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यदि H प्लस आयन रिलीज होता है तो कौन सी नेचर होगी इसकी, एसिडिक नेचर, प्रोटॉन की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो चुकी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 और एक यहाँ से ऑक्सीजन का रिलीज हो जाएगा H2O, बच गई कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या बन जाएगा 2CH3COONA, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी, क्या जुड़ गई, सोडियम, 2CH3COONA प्लस में 2 तो ये हाइड्रोजन हो गया, एक इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई H2O, प्लस में कौन सी गैस बच गई, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें देखना यहाँ पर भी CH3COONA, सोडियम एसीटेट नाम है इसका। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, H रिलीज हो गई, तो H ये एक H ये H2 और एक इसमें से ऑक्सीजन, क्या रिलीज हो गया H2O, प्लस क्या बच गया, 3 ऑक्सीजन थी, एक इससे जोड़ दी, 2 बच गई, क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये 2 रिएक्शन हो गए आपके कंप्लीट। अगली देखना सी पॉइंट, इसमें रिएक्शंस विद बेस। देखो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ कराएंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से OH रिलीज हो गई, क्या बन गया H और OH, क्या रिलीज हो गया H2, क्या बच गया RCOONA, सोडियम एसीटेट या सोडियम कार्बोक्सिलेट। ओके, ये हो गई आपकी कितनी रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट में 3 रिएक्शन। अगली देखना फर्स्ट पॉइंट कौन सा, जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में OH बॉन्ड ब्रेक होता है, कौन सी नेचर होगी, एसिडिक नेचर। सॉरी। फिर अगला है बी पॉइंट, रिएक्शंस involving cleavage of COH। COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और उसका OH, COH बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नेचर हो गई कौन सी, बेसिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
ओके, बेसिक नेचर कैसे हुई? देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्योंकि एल्किल ग्रुप का हमने पढ़ लिया पहले, ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें हमने पहले कौन सा पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जब ऑक्सीजन से H रिलीज होता है तो एसिडिक नेचर हो गई। यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से C और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड मतलब कौन सा ग्रुप रिलीज होता है? OH, तो कौन सी नेचर हो गई? बेसिक, क्योंकि OH का रिलीज होना OH माइनस बेस H प्लस एसिड, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें। रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। देखना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl3 PCl5 और थायोनिल क्लोराइड SOCl2, देखना जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखते हैं किसकी फॉर्मेशन होती है। देखो क्या बनेगा इसमें, यहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी? देखना RC डबल बॉन्ड O, यहां से कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कौन सा बॉन्ड? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला, मतलब कौन सा ग्रुप रिलीज करना है हमें? OH ग्रुप। यहां से क्या करना है? रिलीज करना है। क्या बच गया? RC डबल बॉन्ड O और एक इसमें से Cl, RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस में। देखना अब क्या बढ़ेगा, एक यहां से हाइड्रोजन और एक इसमें से फिर Cl, तो यहां पर हमारी रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगी। किससे? इसमें क्लोरीन फॉस्फोरस से कितने क्लोरीन ऐड है? 3, तो यहाँ पर कितना मोल ले लेंगे? 3 मोल। ये रिएक्शन मैंने आपको फ्रॉम एल्कोहल्स से, यानी एल्कोहल से हमें क्या बनाया था? एल्किल हैलाइड 10 के लेसन में देखना, 10 के चैप्टर में। तो देखना 3 मोल लेंगे, यहाँ पर 3RC डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब कौन सा ग्रुप रिलीज हो गया? OH ग्रुप। कौन सी नेचर हो गई? बेसिक, ठीक है। तो 3RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl। अब क्या बच गया बोलो? क्लोरीन पूरी कंप्लीट हो गई, क्योंकि जितने क्लोरीन थे उतने हमने ये ग्रुप लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखना अब क्या बच गया? 3 तो बच गया H, 1 बच गया P और 3 बच गए O, तो ये बन जाएगा H3PO3। इसका नाम है एसिल क्लोराइड। देखना आप इसमें इसके 1 मोल से रिएक्शन हो जाएगी, 5 मोल में लिख देना क्लोरीन को देखकर, इसी में करना आपको मोल। देखना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या रिलीज करना है? OH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जब OH ग्रुप रिलीज होता है तो कौन सी नेचर की हो गई? बेसिक नेचर की। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब OH ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा, देखना तो RC डबल बॉन्ड O, एक इसमें से Cl प्लस में एक H और एक इसमें से फिर Cl, बच क्या गया? 1 फॉस्फोरस, 1 ऑक्सीजन और 5 में से 2 क्लोरीन, 3 बच गई। क्या बच गया? POCl3, एसिल क्लोराइड नाम है। कार्बोक्सिलिक एसिड से किसकी फॉर्मेशन हो गई? एसाइल क्लोराइड की। अगर मैं R की जगह CH3 तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। ये देखना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस में एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक इसमें से Cl, क्या निकल जाएगा? HCl प्लस में S, एक ऑक्सीजन ये, एक ही है, क्या बन जाएगी? SO2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज। ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? पिरिडिन की प्रेजेंस में, जिसकी नेचर क्या होती है? बेसिक। क्योंकि नाइट्रोजन पर पिरिडिन में कौन सा होता है? लॉन्ग पेयर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर देखना पिरिडिन की, ये लोन पर प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल में। सेंट्रल एटम पर जब लोन पर प्रेजेंट हो तो नेचर होगी बेसिक, माइनस चार्ज हो तो भी बेसिक।
न्यूट्रल और प्लस चार्ज क्या हो जाएगी, एसिडिक। ओके, रिएक्शन आपके सामने हो गई कंप्लीट। आगे देखना इसके, इसके बाद देखना सेकंड पॉइंट, कैपिटल बी कौन सा, यानी वे रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का COH बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड। मतलब कौन सी नेचर हो गई, बेसिक नेचर, जिसमें OH ग्रुप रिलीज होता है, बेसिक नेचर, H ग्रुप रिलीज होगा तो एसिडिक। सेकंड रिएक्शन इसी में ही है, रिएक्शन विद अमोनिया। देखना जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ है, अमोनिया के साथ, देखना नाइट्रोजन अपना लोन पर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। अगर मैं R की जगह कौन सा ग्रुप ले लूं यहां पर, CH3, तो फॉर्मूला किसका हो गया, एसिटिक एसिड का। रिएक्शन किसके साथ है, अमोनिया के साथ। अमोनिया की नेचर बेसिक, क्योंकि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। नाइट्रोजन का लोन पर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो CH3 C डबल बॉन्ड O पर कौन सा चार्ज, माइनस, एक्सेप्ट करने पर माइनस और देने वाले पर, डोनेट करने वाले पर प्लस। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया अपना किसको, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। एक्सेप्ट करने वाले पर या गेन करने वाले पर माइनस और डोनेट करने वाले पर प्लस, तो नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा, और इस नाइट्रोजन से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, क्या बन गया, NH4 प्लस अमोनियम एसीटेट। जब इसको हीट करवाएंगे, आगे गर्म करवाएंगे, तो इस नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या रिलीज हो जाएगी, H2O। क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई, और नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O। क्या बच गया यहाँ पर, NH2। क्या बच गया, NH2। फॉर्मूला किसका होता है, एसिटामाइड का। एसिटामाइड जो बना है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, उसको जब इस एसिटामाइड को जब क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे P2O5 की प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में, देखना किस हिसाब से बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड देखना किस हिसाब से ब्रेक होगा, यानी ऑक्सीजन यहां से क्या हो जाएगी, रिलीज। अगर ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ओके। जब ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड और बनाएगा तो ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक। मतलब कहने का क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। एक बॉन्ड तो है, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन की वजह से, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन की वजह से, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड बने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दोनों बॉन्ड क्या हुए, ब्रेक हुए हैं। क्या बन गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में 2 हाइड्रोजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, क्या बन जाएगा, H2। ये बन गया मेथिल साइनाइड। या एथिल नाइट्राइल, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट किस में करेंगे, एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे मेथिल साइनाइड में, कौन सी रिएक्शन के द्वारा, तो ये रिएक्शन होगी कंप्लीट, रिएक्शन विद अमोनिया। अगला पॉइंट, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4।
देखिएगा ढंग से, कंसंट्रेट H2SO4 CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्या किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव जो है एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, उनके बीच में कंडेंसेशन होगा। तो एसिटिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस होकर किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एन हाइड्राइड। देखना CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या बच गया यहाँ पर? एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया एसिटिक एन हाइड्राइड। यानी फॉर्मेशन ऑफ एन हाइड्राइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट की जगह। अगला हो जाएगा रिएक्शन विद ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स ऑफ एल्केनोइक एसिड। ये पॉइंट चेंज किए, थोड़ा ध्यान से रख लेना, ठीक है ना। तो R C डबल बॉन्ड O O C A O C डबल बॉन्ड O R, क्या करवाएंगे इसका? ड्राई डिस्टिलेशन, गर्म करवाएंगे। देखना क्या बनेगा यहाँ से, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, इस पर कौन सा चढ़ जाएगा? प्लस। यहाँ पर भी R और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर CA नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है? H। CA नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है? H। R C डबल बॉन्ड O OH, हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? C और OH के बीच वाला बॉन्ड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो R C डबल बॉन्ड O R क्या बन जाएगा? R C डबल बॉन्ड O R प्लस में क्या बच गया? CaCO3 C तीन ऑक्सीजन ही है, क्या बन गया? CaCO3, किसकी फॉर्मेशन हो गई? कीटोन की। ये आपकी हो गई रिएक्शन कंप्लीट। इन रिएक्शन में अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। आज आपको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। आपके व्यूज पहले की तुलना में बहुत कम मिल रहे हैं, तो आपको रिएक्शंस को कंप्लीट रफ कॉपी में बार बार लिखना है और फिर नोटबुक में आपको राइट करना है। ओके, थैंक यू।